बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं अनूप। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। बिहार में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि चाहे आम जनता हो या विधायक, अपराधी बेखौफ होकर उन्हें अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे। बेतिया में अपराधियों ने बीजेपी विधायक को टारगेट किया। अपराधियों ने फोन कर बीजेपी की महिला विधायक रश्मि वर्मा से दूसरी बार रंगदारी की मांग की है। यही नहीं, अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दी है। क्या है बीजेपी विधायक से बार बार रंगदारी मांगने का मामला, देखिए तफ्तीश में। बिहार में अपराधियों ने बढ़ाया अपराध का दायरा। आम लोगों के बाद अब विधायक भी निशाने पर। बीजेपी एमएलए से फोन पर दूसरी बार रंगदारी की मांग। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी। खौफजदा एमएलए ने बेतिया एसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। बिहार में अपराधी अपनी हनक का दायरा इतना बढ़ा चुके हैं कि अब आम लोगों को नहीं बल्कि एमएलए को भी निशाना बना रहे हैं। बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा से रंगदारी का मामला बेखौफ अपराधियों के बुलंद हौसले का ताजा उदाहरण है। बेतिया के नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा से अज्ञात अपराधी ने फोन पर 20 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपराधी ने रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली। गौरतलब है कि अपराधियों ने बीते 22 नवंबर को भी बीजेपी विधायक से फोन पर 25 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। हालांकि इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। नरकटियागंज से बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को इस बार मोबाइल नंबर 7484005022 पर मोबाइल नंबर 6299381643 से धमकी भरा रंगदारी मांगने का कॉल आया था। इस घटना से खौफजदा बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने शिकारपुर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद बेतिया एसपी से मिलकर लिखित शिकायत की है। मुझे एक थ्रेटनिंग कॉल आया, उसी के विषय में हम लोग अभी क्या कहा? यहाँ के एसपी से मिले। वो कुछ पैसे का डिमांड करा। इसके पहले भी उन्होंने किया था, हमको लगा कि सेम पर्सन ने ही दोबारा कॉल किया था। क्या उसको चिन्हित किया गया कौन है? हाँ, शासन अपनी कार्रवाई कर रही है। बीते 22 नवंबर को पहली बार अपराधियों ने बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा से जब फोन पर रंगदारी मांगी, तब वो गोरखपुर से पटना जा रही थीं। अपराधियों ने 12 घंटे के अंदर 25 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर महिला एमएलए के बेटे को जान से मारने की धमकी दी थी। न्यूज़ 18 के पास बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा को धमकी देने का ऑडियो क्लिप भी मौजूद है। सुनिए बीते 22 नवंबर को क्या कहा था अपराधियों ने। 12 घंटे याद रखना, 12 घंटे। एक लड़का और लड़की भी है, सारा डिटेल्स रखा है, सारा आदमी पहुंच के काम कर जल्दी से। बीते 22 नवंबर को पहली बार रंगदारी की मांग को लेकर धमकी भरा कॉल आने के बाद बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा की ओर से शिकारपुर थाने में लिखित शिकायत दर्ज करवाई गई। इस पर कार्रवाई करते हुए नरकटियागंज एसडीओपी के नेतृत्व में पुलिस ने मोबाइल और सिम समेत एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। उस शख्स की पहचान नरकटियागंज के पंडई चौक निवासी मुन्ना खां के रूप में की गई, जिसने 22 नवंबर को मोबाइल नंबर 9693763137 से फोन कर धमकी दी और रंगदारी मांगी थी। हालांकि बीते 7 दिसंबर को रंगदारी को लेकर दूसरी बार धमकी भरा कॉल आने के बाद पुलिस ने बीजेपी विधायक की शिकायत पर मामला दर्ज कर मोबाइल नंबर का डिटेल्स खंगालने की कोशिश शुरू कर दी है। वहीं बेतिया के पुलिस कप्तान उपेंद्र नाथ वर्मा ने बताया कि मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल निकाला गया है। उसके आधार पर मोबाइल धारक की पहचान कर ली गई है।
जल्द ही फोन पर रंगदारी मांगने वाला शख्स पुलिस की गिरफ्त में होगा। आज माननीय विधायिका के द्वारा मुझे बताया गया और इस संबंध में एक आवेदन भी दी है, तो उस आवेदन पे केस रजिस्टर करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिस नंबर से कॉल आया उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है, उसके अकॉर्डिंग आगे की कार्रवाई की जा रही है। गौरतलब है कि 2015 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी 28 सितंबर को रश्मि वर्मा के कार्यालय में धमकी भरा एक पत्र मिला था और 10 अक्टूबर 2015 को उनके कार्यालय में एक टाइम बम भी मिला था। 2015 विधानसभा चुनाव में रश्मि वर्मा बीजेपी छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में खड़ी थीं। इस घटना को उस वक्त रश्मि वर्मा का चुनावी स्टंट बताया गया था। ऐसे में देखना होगा कि विधायक बनने के बाद लगातार मिल रही धमकियों की छानबीन में पुलिस के हाथ क्या लगता है और पुलिस कब तक पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बेतिया से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इन दिनों हुई आपराधिक वारदातों से ही समझा जा सकता है। बक्सर, दरभंगा, मुंगेर और नालंदा में हुई हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया। हत्या की इन वारदातों को विस्तार से जानते हैं तफ्तीश में। बिहार में अपराधी बेलगाम, हत्या से मचा कोहराम। बक्सर में पूर्व सरपंच की हत्या, दरभंगा में दुकानदार की हत्या, मुंगेर में जहर देकर प्रेमिका की हत्या, नालंदा में गला दबाकर विवाहिता की हत्या। कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। बिहार में अपराधियों का तांडव जारी है। आए दिन एक के बाद एक आपराधिक घटनाएं सामने आ रही है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम बात बक्सर के नया भोजपुर थाना क्षेत्र की करते हैं, जहां दिन दहाड़े बाइक सवार अपराधियों ने चिलहरी पंचायत के पूर्व सरपंच सतीश यादव को गोलियों से भून डाला। 4 गोली लगने से वो बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बक्सर सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पेपर द्वार पर बैठ के पढ़ रहे थे, इसी में दो आपाती से लोग आए और दरवाजा पर चढ़ गए और धाधा गोली मारने लगे। कितना राउंड फायर हुआ? 4 राउंड फायर हुआ है। कनपट्टी की जरी गोली नीचे लगा हुआ है। कुछ आदमी को तो पहचान पाए हम लोग, लेकिन कुछ आदमी अपने चादर मुंह से लोग मुंह ढके हुए थे। किस चीज का विवाद था? विवाद कुछ पहले हम लोग के गांव में एक हादसा हुआ था, गोली कांड ही हुआ था। बच्चा में सब खेल में सब झंझट किया था सब, तो उस समय पुलिस के पास आप लोग नहीं गए थे इस मामला को लेकर? अभी पहले से जब ये घटना घटी नहीं, पहले वाला घटना में हुआ है, उसमें एक मेरा छोटा भाई जो है वो अभी जेल में ही है, मंगला 2015 की है। 4 को मोटरसाइकिल थी, 3 अंदर बैठे थे उसमें। हम लोग बाद में बता देंगे कौन कौन था वो। कितना राउंड फायर हुआ होगा बताइए? उसमें लगभग 3-4 राउंड फायर हुआ था और सब बाइक पे, मतलब जो भी था काटा फटा पिस्टल उस्टल जो भी लिया होगा, उतना गौर से नहीं हम देख पाए कि कहाँ लिया है, हाथ में पिस्टल से मार रहा है कि कांटा से मार रहा है, लेकिन 4 को मोटरसाइकिल था, उसमें 3 आदमी बैठे थे। अब बात दरभंगा की करते हैं, जहां दुकान से घर लौट रहे 40 वर्षीय महेश यादव की पहले से घात लगाए अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना फेकला ओपी क्षेत्र के घघर घोटटा गांव की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH में भेजा। घटना का कारण आपसी विवाद बताया जा रहा है। परिजनों ने गांव के ही 5 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसके आधार पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जबकि अन्य 4 लोग अब भी फरार हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। यहाँ पर कल एक व्यक्ति रात में 8 बजे के लगभग अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। गांव से 100 मीटर दूरी पे ही मोटरसाइकिल पे कुछ अज्ञात लोग आए, उन्होंने इन पे 2 गोली फायर की, जिससे इनकी अस्पताल लाने क्रम में मृत्यु हो गई। जो परिवार के लोग हैं उनका कहना है कि उन्होंने एक व्यक्ति को पहचाना है उसमें से, और वो व्यक्ति जो है उनके पूर्व से जो दुश्मन है गाँव में उन्हीं में से एक है। तो उन्होंने 5 लोगों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी रात में ही हो गई थी। शेष 4 अभी फिलहाल उनके गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।
वहीं मुंगेर में सन की प्रेमी की करतूत सामने आई है, जहां साथ जाने से मना करने पर प्रेमी ने प्रेमिका को जहर देकर मार डाला और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के मधुबन दरियापुर की है। परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। फिलहाल आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज होने के बाद मामले की छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है। जम्मू का लड़का था, दरियापुर का लड़के, ऐसे दोनों प्यार मामला था, शादी नहीं किया। उसके बाद आया यहाँ मिलने जुलने, उसको जहर खिला दिया। लड़का उसने में ले गया जम्मू, जाते जाते रास्ते में डेथ कर गया। नालंदा में दहेज को लेकर ससुराल वालों ने एक विवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, शव को ठिकाने लगाने के लिए नालंदा खंडहर के पास शव को जमीन में दफना दिया गया। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के संगीतपुर की है। पुलिस ने शव को जमीन से खोदकर बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा। मृतका के परिजनों ने बताया कि ससुराल वालों के साथ मिलकर मृतका के पति जितेंद्र राउत ने उनकी बेटी की निर्मम हत्या कर दी और हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद सभी फरार हो गए। परिजनों द्वारा दीपनगर थाने में मामला दर्ज कराए जाने के बाद कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दहेज के कारण ही मार के फेंक दिले, फिर बाल बच्चा नहले ऊ के चलते मार के फेंक दिले। मारला के बाद कहले कि तोरे ही भाग के चल गए से। तो मारने के बाद क्या किया सबको? बॉडी को क्या किया? ले जाके गाड़ दिले, नमक डालल है, सर नीमक डालल है, खाद डालल है, गलल है शरीर, हिसाब एकदम करिया होल है शरीर। हाँ। तो वहाँ से कुछ बरामद हुआ है? गढ़वा से दारू के बोतल है, गिलास है, लोटा है, कपड़ा है, सब झाँकल तो पर दफनाया तो वही ले गाड़ी के चक्कर में दहेज को दहेज। कौन लोग था? उनको लड़का था, दामाद पति। बिहार में एक के बाद एक हत्या की वारदात से इलाके के लोग भी दहशत में हैं। दरभंगा में हत्या मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जबकि नालंदा में आरोपी पति समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बक्सर और मुंगेर मामले में अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर कब तक पुलिस आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचा पाती है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज, दरभंगा से विपिन दास, मुंगेर से अरुण शर्मा और नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं। दबंगई से परेशान उनके 3 भाइयों ने न्याय की गुहार लगाई है। दोनों पक्ष की ओर से थाने में मामला दर्ज करा गया, जिसकी जांच में पुलिस भी जुटी है। एक और जहां बरारी के पूर्व विधायक नीरज यादव अपने भाइयों पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं सामने आए तीनों भाई पूर्व विधायक की दबंगई का खुलासा कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, तफ्तीश में देखिए। कटिहार में पूर्व विधायक की दबंगई। पूर्व विधायक पर 3 भाइयों ने ही लगाया आरोप। मारपीट और झूठे केस में फंसाने का मामला। नीरज यादव के भाइयों ने लगाई न्याय की गुहार। दोनों पक्षों ने थाने में दर्ज कराया मामला। घर का मामला अब सड़कों पर आ चुका है। ये पूरा मामला कटिहार के बरारी से आरजेडी प्रत्याशी नीरज यादव से जुड़ा हुआ है। चुनाव हारने के बाद नीरज यादव को अब पार्टी से हटाए जाने की मांग उनके ही 3 भाई कर रहे हैं। भाइयों का आरोप है कि विधायक रहने के दौरान वे अक्सर उन्हें परेशान किया कर रहे थे।
चुनाव में हार की वजह भी वे अपने 3 भाइयों को ही मानते हैं। आज भी उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। पिछले दिनों घर में आयोजित एक पार्टी के दौरान पूर्व मंत्री महेंद्र यादव के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि झूठे केस में भी फंसाया गया। ये हम यही चाहते हैं, ये जो बार बार घटना हो रही है, इसके द्वारा परिवार, समाज और पार्टी कलंकित हो रहा है। हम तेजस्वी यादव से मांग करते हैं और उनको व्हाट्सएप नंबर पर हमने व्हाट्सएप किया है पूरी घटना का, जो हम लोगों ने जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस प्रशासन को कॉपी दिया है। उस कॉपी को हम लोगों ने व्हाट्सएप के द्वारा तेजस्वी यादव जी लोगों को भेजे हैं और हम उनसे मांग करते हैं, आगे भी फैक्स भेजेंगे और हम पार्टी नेतृत्व से मांग करेंगे कि ऐसे लोग जो समाज और परिवार और पार्टी को कलंकित करते हैं, इनको अविलंब पार्टी से निष्कासित किया जाए। पूर्व विधायक के भाई चंदन यादव का कहना है कि उनके भाई नीरज यादव का कहर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। यदि उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो वे सपरिवार मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्महत्या करने को विवश हो जाएंगे। पूर्व विधायक नीरज यादव 7 सितंबर को मेरे घर में घुस के मेरी पत्नी को मारा, हमको मारा, बेटा सब आदमी मिल के मारपीट किया। हम लोग थाना गए, संज्ञान नहीं लिया गया। एसपी साहब को भी दिए लिख के, कोई संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके कारण बड़े भाई के यहाँ भोज का आयोजन था, उसमें घटना हुई। और अगर संज्ञान लिया जाता तो इस तरह की घटना नहीं होती। और सीसीटीवी के सामने घटना हुई है, उसका जांच किया जाए और निष्पक्ष जांच हो, उस पर कार्रवाई हो। हालांकि इस पूरे मामले पर पूर्व विधायक नीरज यादव ने अपने भाइयों के द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताया और अपनी पत्नी और बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने और मारपीट का आरोप अपने ही 3 भाइयों पर लगा दिया। ललन यादव, चंदन यादव, गुड्डू यादव, इन सबों ने मेरी बेटी पर हमला किया, मेरे पत्नी पर हमला किया और उससे बलात्कार करने का प्रयास किया और मेरी इज्जत को तार तार कर दिया। और जब थाना अध्यक्ष और फोर्स लेकर तब तक पहुंचे, आज अभी तक अभियुक्तों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं ये बल्कि उसको संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। हम आप लोगों के माध्यम से न्याय की मांग करते हैं और जब इस तरह से जो अभी तुरंत चुनाव आ रहा है उस पर इस तरह से ये लोग अटैक कर रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस पुलिस से क्या हम लोग न्याय की उम्मीद करें। आम आदमी के साथ ये लोग कैसा बर्ताव कर सकते हैं, ये सहज रूप से समझा जा सकता है। पूर्व विधायक का आरोप है कि चुनाव हारने के बाद अक्सर उनके भाइयों द्वारा ताना मारा जाता है, जबकि उनके भाइयों का ये आरोप है कि पूर्व विधायक बेवजह उन्हें परेशान किया करते हैं। और अक्सर अपनी दबंगई दिखाते रहते हैं। हालांकि जमीन को लेकर भी विवाद की बात सामने आ रही है। पुलिस भी इसे आपसी विवाद मान रही है। उनके तीसरा भाई के यहाँ कोई फंक्शन था, उसी फंक्शन के क्रम में जो है जो माननीय विधायक जो पूर्व है वो और उनके भाई प्लस महेंद्र नारायण यादव जिनका वो दामाद है ललन कुमार, वो भी गए थे। तो इसी सब में विवाद हो गया, विवाद काफ़ी बढ़ गया था और हमारे 3 थाना अध्यक्ष वहाँ गए थे, फलका, पोठिया और प्लस कोरहा, लेकिन नहीं मैटर हुआ। लास्ट में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आदेश दिया गया, उसके बाद हम गए। स्थिति को हम लोगों ने नियंत्रित किया और दोनों पक्ष के द्वारा प्राथमिकी दर्ज की गई। एक पक्ष द्वारा कुल 16 व्यक्तियों को नाम दर्ज किया गया है और एक पक्ष द्वारा कुल 9 व्यक्ति को नाम दर्ज किया है। हम दोनों को प्राथमिकी दर्ज किया है और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई भी किया जा चुका है और उसमें जो उचित होगा आप लोग कार्रवाई करेंगे। फिलहाल दोनों पक्षों की तरफ से मामला दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भाई भाई के बीच का विवाद अक्सर परिवार के लिए बेहद खतरनाक होता है। इससे न तो सिर्फ पूरा परिवार टूटता है बल्कि कमजोर भी हो जाता है। परिवार में इस तरह का विवाद आगे न बढ़े, इसकी कोशिश मिलजुल कर होनी चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट।
अपराधी चाहे लाख शातिर हो, तफ्तीश की दिशा अगर सही है तो बच नहीं सकता कोई गुनहगार सलाखों के पीछे जाने से। तो पुलिस चाहे सोई हो, मुजरिम चाहे कोई हो, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है।